आपने लेस के चिप्स जरूर खाए होंगे। अभी ना सही, बचपन में तो जरूर ही खाए होंगे। या फिर आपके घर में, पास पड़ोस में या मोहल्ले में आपने बच्चों को लेस के चिप्स खाते हुए जरूर देखा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज की स्टोरी में हम लेस के चिप्स की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज हम आए हैं एक ऐसे गांव में, यहाँ पर पैदा होता है वो आलू जिससे बनते हैं लेस के चिप्स। नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे लेस के चिप्स जिस आलू से बनते हैं उस आलू की कहानी। और इस कहानी को जानने के लिए अब हम गांव से रुख करते हैं खेतों की ओर। आइए मेरे साथ। गांव से होते हुए अब हम आ गए हैं खेतों की तरफ। यहाँ मेरे पीछे जो आप खेत देख रहे हैं, इन्हीं खेतों में की जाती है उस आलू की खेती जिससे बनता है लेस का चिप्स। यहाँ खेतों में हालांकि अभी फिलहाल यहाँ पर गोभी लगी हुई है। गोभी की कटाई के ठीक बाद यहाँ पर आलू की बोनी होगी, आलू की खेती होगी। और फिर इन खेतों में और इसी तरह के आसपास के और गांवों के करीब 47 ऐसे किसान हैं जिनके खेतों में पैदा होता है वो आलू जिससे बनते हैं आपके लेस के चिप्स। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से ये जो है यहाँ का जो आलू पैदा होता है उसको लेस का चिप्स बनाने वाली जो पेप्सिको कंपनी है वो पूरा कलेक्ट करके ले जाती है। फिर वहाँ पर प्रोसेस करके इससे पूरा लेस समेत तमाम दूसरे चिप्स जो है कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं। ये सब पूरा किस तरीके से प्रोसेस होता है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस खेत के मालिक और इसके किसान यहाँ पर प्रहलाद ठाकुर जी। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है द जी, अनकट नमस्ते। स्टोरीज में आपका। जी। जी, सबसे पहले आप मुझे बताइए होता कैसे है ये पेप्सिको के लिए आप हाँ, हाँ। खेती करते हैं, शुरुआत से बताइए एकदम जी, जी, कैसे जी। होता है। जी। सर ये पेप्सिको कंपनी की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती है, हम लोगों ने यहाँ हमारे ज़िले में 2019 से प्रारंभ किया है और इसके लिए सर इसकी जो सोइंग का पीरियड है, ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में बोनी की जाती है आलू की, जिसमें लगने वाला बीज भी हमको कंपनी प्रदाय करती है और साथ में जो मेडिसिन किट लगती हैं संबंधित फसल में, ये कंपनी भी हमको उपलब्ध कराती हैं। और जो हमारी उपज तैयार होती है, वो सर पूरा हमारा जो कलेक्शन पॉइंट है हमारा ग्राम छुई में, वहाँ हमारे सभी किसान लोग हमारे कलेक्शन पॉइंट में अपना उपज लेकर के आते हैं, जहाँ कंपनियाँ अपनी पूरी गाड़ी हमको दे देती हैं और उसमें फिर कंपनी अपना माल लोड करवा के लेके चली जाती हैं। गिर जाती। पहला जी आइएगा थोड़ा सा इस तरफ ताकि खेतों जी, का भी जी, व्यू दिख जाए। जी, लगभग क्या लागत होती है एक एकड़ में आलू की फसल लगाने जी। की? सर इसमें आलू में लागत में बीज बोने से लेकर के इसकी हार्वेस्टिंग तक जो पूरी लागत है सर, ये 60,000 रुपये से 75,000 रुपये के बीच में जाती है। अब ये 60,000 से 75,000 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे बीच में अब 2-3 तरह के किसान होते हैं। कुछ लोग कम लागत लगाते हैं, कुछ लोग अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए अच्छी लागत लगाते हैं। तो जो किसान अच्छी लागत लगाते हैं, उनकी लागत नियर अबाउट 75,000 रुपये के आसपास तक चली जाती है। इसी तरह से सर प्रोडक्शन भी आते हैं कि जैसे प्रोडक्शन में हमारे बीच में 10 टन से लेकर के 15 टन प्रति एकड़ पैदा करने वाले किसान हैं। जो लोग जिस तरह का अपना लागत लगाते हैं, उस हिसाब से उनको उनका प्रोडक्शन मिलता है। मिलता है। तो एक बार आप लगा देते हैं, लगभग कितना 100 जी। दिन का पीरियड होता है फसल सर ये तैयार होने 90 में? दिन 90 दिन की क्रॉप होती है ये। जिस दिन से हम इसको खेत में बोनी करते हैं, उस दिन से ये 90 दिन में फसल हमारी खुदाई के लायक तैयार हो जाती है। हो जाती है। उसके बाद कंपनी जो पेप्सिको है वो किस दाम पर खरीदती है आपसे जी। आलू? सर कंपनी के 2 रेट हैं। जैसे कि जो ड्रिप वाले किसान हैं, जो ड्रिप इरिगेशन पे खेती करते हैं, उनसे कंपनी ₹12 प्रति किलो के हिसाब से खरीदी करती है और जो किसान स्प्रिंकलर लगा कर के खेती करते हैं, उनसे ₹11 80 पैसा प्रति किलो के हिसाब से खरीदी करते हैं। तो लगभग एक एकड़ में अगर 10 से 12 टन का प्रोडक्शन भी जी। होता है तो लगभग 1,20,000 1,30,000 रुपए करीब का हाँ। कंपनी माल खरीदती है और लगभग 60 से 70,000 की लागत आती है। जी। मतलब लगभग 50,000 रुपए का औसतन मिनिमम जी, जो जी। एक मुनाफा। हम ऐसा मानते हैं सर कि जिस किसान ने अगर 60,000 ₹65,000 के बीच में लागत लगाई है, उसका एक औसत उत्पादन 10 टन के आसपास तो आ ही जाता है और 10 टन का जो कंपनी का रेट्स है, उस हिसाब से 1,20,000 बनता है। 60,000 हम लागत का निकाल देते हैं, तो शुद्ध बचत किसान को मैक्सिमम 50 से 60,000 के बीच में आ जाती है। आ जाती है। फिर यही जो है आलू जाता है कंपनी में, फिर वहाँ से प्रोसेस होके जो चिप्स के रूप में हाँ। जो उसके तमाम प्रोडक्ट्स हैं जी, पेप्सिको जी, के, जी, जी। जिसमें एक लेज़ बड़ा लेज़ मशहूर बड़ा प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट है। जी, मशहूर। सर ये कंपनी का ब्रांड प्रोडक्ट है अपना लेस के नाम से जो चिप्स आती है अपने बाज़ारों में। वैसे तो अंकल चिप्स वगैरह बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाती हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका नाम लेस चिप्स के नाम से जो चलता है, पेप्सिको का ये ब्रांड है। है। अच्छा, जैसे अभी सिवनी की बात करें तो यहाँ पर लगभग कितने रकबे में जी। पेप्सिको के लिए खेती हो रही है? सर अभी पिछले सत्र में 2023 में अपने यहाँ 200 एकड़ में पेप्सिको का आलू लगा हुआ था और आने वाले समय 2024 में 2024-25 की बात करें
तो इसमें जो किसानों से अभी रुझान हमको मिल रहे हैं, तो हमको लगता है सर कि यहाँ लगभग 500 एकड़ में आलू लग जाएगा। लग जाएगा। पिछले सीजन की बात करें तो कितने किसान होंगे लगभग? हाँ, पिछले सीज़न में सर हमारे पास 47 किसान थे और इस बार बढ़ के हो सकता है रकबा बढ़ता है तो उस अनुपात में किसान भी बढ़ेंगे। अच्छा, हमने सुना है कि आप यहाँ पर कंपनी के वेंडर भी हैं, अगर जी, किसी और किसान को जी, खेती जी। करना हो कंपनी के लिए, तो फिर उसके लिए क्या आप ट्रेनिंग देते हैं? क्या आप सिलसिला ओके। होता है? सर इसमें ऐसा है, जैसे मैं कंपनी से ऑथराइज़ वेंडर हूँ अपने सिवनी जिला के लिए। अब जैसे कोई भी नया किसान जुड़ना चाहता है और वो इस खेती को अपनाना चाहता है, तो हम सबसे पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सर, चूँकि कंपनी में उसका रजिस्ट्रेशन होना पहले कंपल्सरी होता है कि वो पहले इसमें जुड़ जाए कि हाँ, वो अपना रकबा दिखा दे कि मुझे 2 एकड़ में, 5 एकड़ में जितना भी आलू लगाना होता है, उस हिसाब से फिर हम ये सारी रिक्वायरमेंट लेकर के कंपनी को देते हैं कि हमारे पास आगामी आने वाले सत्र में एक अनुमानित रकबा दे देते हैं, उस हिसाब से कंपनी हमको फिर सीड अवेलेबल कराती हैं। रही बात सर जो ट्रेंडिंग देने की, तो ये कंपनी की तरफ से सर जब फसल की बोनी किसान की हो जाती है, तो फसल की बोनी से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक के लिए कंपनी की जो एग्रोनॉमिक्स हैं, वो जी। बाकायदा किसानों के हितों में विजिट करते हैं। किसानों को पूरी समय-समय पर सलाह देते रहते हैं कि आपको कौन-सी खाद डालना है, कौन-सा स्प्रे लगाना है, समय पे कब पानी देना है, कितना देना है। तो ये एडवाइस सर किसानों को पूरी मिलती रहती है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रहलाद जी। तो कुल मिलाकर यहाँ इन्हीं खेतों में वो आलू होता है, जी, कंपनी के अपने सीड होते हैं और कंपनी अपनी मेडिसिन भी देती है, उनके बताए तरीकों से खेती की जाती है, तो लगभग एक जो आलू है उसका औसतन साइज़ करीब 200 से 250 ग्राम का होता है। फिर वही आलू जाकर प्रोसेस होकर लेज़ के चिप्स के रूप में बाज़ार की दुकानों में आपको पैकेट्स में मिलता है। हम जिस गाँव में आए हैं, इस गाँव का नाम है ढेका, ये प्रहलाद ठाकुर जी का गाँव है। यहाँ आने के लिए लगभग अगर आप सिवनी से मंडला के रास्ते पे जाएँगे तो कानीवाड़ा, कानीवाड़ा के आगे छुई और छुई से करीब 2 किलोमीटर दूर ये गाँव है प्रहलाद जी का। लगभग 5 साल पहले इन्होंने यहाँ पर आलू की खेती शुरू की। सिर्फ आलू की नहीं, मैं कहूँगा पेप्सिको के लिए लेस चिप्स में जो आलू लगते हैं उसकी खेती शुरू की। अब इनके गाइडेंस में यहाँ करीब सिवनी में 47 किसान आज लगभग 200 एकड़ रकबे में आलू की खेती कर रहे हैं और लगभग पिछले सीजन की बात करें तो लगभग 2500 टन का प्रोडक्शन हुआ है उस आलू का, जिसे पेप्सिको कंपनी लेकर गई और फिर लेस के चिप्स के रूप में वो बाजार में आपको मिला है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।